अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रेवी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन कोरमा। और जो मैं कैटरिंग लाइन में देती हूँ ये उसी मेथड से मैं आपको बताऊँगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टिप दे दूँ कि यहाँ पे ये जो बिरिस्ता है आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको क्रिस्पी होने तक तलना है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्रिस्पी है और ऐसा ही होना चाहिए। चाहे बारिश के दिन हो, जैसे हाथ से आप मलो तो ये बिल्कुल टूट जाना चाहिए, वैसा क्रिस्पी होना चाहिए। और ये गोल्डन ब्राउन ही होना चाहिए, ज़्यादा डार्क ब्राउन करोगे तो आपके कौरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। आइए अब हम सबसे पहले बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पर एक वोक को गर्म करने रख दिया है जो जाड़े तले का होना चाहिए। चाहे वोक ना हो तो आप कढ़ाई को भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर पतीला हो कढ़ाई हो मोटे तले का होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जिस ऑयल में मैंने बिरिस्ता बनाया था ये वही ऑयल मैंने आधा कप लिया है। आप भी लाजमी वही ऑयल ले, उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू बहुत अच्छी होगी। अब ऑयल को हम सबसे पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने होल ज़ीरा लिया है, 2 तेज़ पत्ते के टुकड़े लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने क्योंकि मेरी क्वांटिटी कम है। और यहाँ पे मैंने 3 लौंग लिए हैं और 3 हरी इलायची ली है। इस तरह से मैंने कुछ गरम खड़े मसाले लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा चटकने देंगे। मसाला हमारा चटकने लगा है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें ज़्यादा चाहिए। मेरा हाफ के जी चिकन है हड्डी वाला, इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। अब इसको हम कच्चापन इसका दूर करेंगे पहले सौटे करते हुए। अब हम फ्लेम को करेंगे लो और सारे हमारे सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। उसी के साथ हम सबसे पहले डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कलर देता है अच्छे से, हमें ये डाल देना है सबसे पहले। इसको डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें तीखा वाला 1 टीस्पून भरकर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है वो भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है वो भी हम डाल देंगे। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर लिया है। ओनली धनिया नहीं है, ये धनिया और ज़ीरा मिक्स है, वो पाउडर लिया है मैंने। और उसी के साथ मैं यहाँ पे लूँगी मेरा होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर, और इसको मैं अभी हाई फ्लेम करूँगी। हाई फ्लेम करके अब हम इसमें डालेंगे हमारा हाफ के जी चिकन, जिसको मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, आप भी कट्स लगा ले। ये हाफ के जी चिकन है। अब हम इसमें डाल देंगे इसे। मैंने अच्छी तरह से धोकर इसे ड्रेन किया है। इसे अलट पलट कर मैं इसका कलर चेंज होने दूंगी चिकन का। तब तक मैं इसे चलाऊंगी हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मैंने इसे अलट पलट कर चिकन का कलर चेंज होने तक इसे भून लिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें हाफ कप पानी डालूंगी। ये बिल्कुल सिंपल टैप वाटर है और इसे एक उबाल आने तक मैं इसे पकाऊंगी हाई फ्लेम पर। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर करीब इसे 15 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो करूंगी और इस पर मैं ढक्कन ढक दूंगी और 15 मिनट के बाद आपको इसका लुक बताती हूँ। जब तक हमारा कोरमा पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे आपको दूसरे इंग्रेडिएंट बता दूँ जिसे हमें महीन पीस के लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप यानी 1/4 कप मैंने यहाँ पे काजू की कनी ली है। अगर आप काजू की कनी नहीं इस्तेमाल करते हो तो करीब आपने 25 ग्राम या 30 ग्राम जितना काजू लेना है। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप से थोड़ा सा कम मैंने दही लिया है और ये पंजाबी दही ही होना चाहिए, खट्टा नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने बड़ी साइज़ के 2 प्याज लेकर करीब वो वज़न में 250 ग्राम होंगे, उसको मैंने स्लाइस करके बारीक स्लाइस करके मैंने इसे फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई, और इसका बिरिस्ता रेडी कर लिया है। अब हम इन चीज़ों को ग्राइंड करके अलग से रख लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्सी जार में पीस लिया है। आप देख सकते हैं ये दही और काजू का पेस्ट अलग पीसा है मैंने। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी डालकर प्याज का पेस्ट इस तरह से मोटा मोटा बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके इस तरह से मैंने पीस लिया है। बिल्कुल पेस्ट बनाना है, बारीक क्रीमी पेस्ट बननी चाहिए, बट गाढ़ा पीसना है, आपने ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना। अब ये दोनों को हम अलग अलग ही रखेंगे, जब यूज़ करना है तब मैं आपको बताती हूँ। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। आइए अब चिकन चेक करते हैं। चिकन को पकते हुए करीब 10 मिनट हो गई है।
आप देख सकते हैं, ये देखिए इसने हड्डी छोड़ना शुरू कर दिया है चिकन ने। इस स्टेज पर हमने क्या करना है, फ्लेम को अभी भी हमने लो ही रखना है। और सबसे पहले हमने डालना है इसमें काजू और दही का पेस्ट। काजू को आप लाजमी उबाल कर ले, अगर कनी हो तब भी उबाल कर ले, अगर आप बड़े वाले काजू लेते हैं तब भी उबाल कर ले। और इसे लो फ्लेम पर हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम फिर से इस पर ढक्कन लगाकर इसे करीब 10 से 12 मिनट पकने देंगे। तब तक हमारा चिकन भी जो 50% डन हुआ है वो पूरी तरह से डन हो जाएगा और इसमें काजू का पेस्ट और दही का पूरा टेस्ट आ जाएगा। आप देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से चलाया है। अब मैं फ्लेम को लो ही रखूँगी और ढक्कन लगाकर इसे करीब 10 से 12 मिनट पकने के बाद बताती हूँ। आइए अब चिकन को हम चेक करते हैं। इसको पकते हुए करीब 7 से 8 मिनट हो गई है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये ड्राई होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम ये 80% कुक हो गया है चिकन, उस वक्त हमने ये प्याज का पेस्ट इसमें मिलाना है, उससे पहले नहीं। वरना चिकन का कलर अगर आपका बिरस्ता ज़्यादा डार्क हुआ होगा तो चिकन का कलर भी काला हो जाएगा सालन के साथ साथ। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे चलाते हुए। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। अच्छी तरह से प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया है चलाते हुए। अब ये मैं ढक्कन लगाकर इसको करीब 7 से 8 मिनट पकने दूंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका लुक। आइए अब हम चिकन को चेक करते हैं। इसे पकते हुए करीब 7 से 8 मिनट और हो गई है। आप जितना अच्छे से इसको भुनोगे उतना ही ये लज्जत ज़्यादा देगा। आप देख सकते हो ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है। अब इस स्टेज पर हमें अगर ग्रेवी इतनी चाहिए तो ये नान और तंदूर की रोटी के साथ खाने के लिए ठीक है। अगर राइस के साथ आपको खानी हो तो आपने इसमें हाफ कप ही वाटर डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। बट मुझे यहाँ पे रोटी के साथ नान के साथ खाना है तो मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी। अब इस स्टेज पर हम एक ढक्कन भरकर करीब 1 टीस्पून के जितना हम केवड़ा वाटर डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून भरकर केवड़ा वाटर डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने भर लिया है केवड़ा वाटर। अब इसमें हम इस तरह से इसे डाल देंगे। डालकर इसको अच्छी तरह से मैं पहले चला लूँगी। चलाने के बाद इसे 1-2 मिनट बस दम पर पकाऊंगी। उसके बाद ये पूरी रेसिपी आपने लो फ्लेम पर ही पकानी है। जितना आप लो फ्लेम पर इसे पेशेंस के साथ पकाओगे उतना ही अच्छा बनेगा। हालांकि ये हाफ आवर में बन जाती है, बट बस इतना है कि आपने लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ पकाना है। अब इसे 2 मिनट में केवड़ा वाटर डालने के बाद पकने दूंगी। उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक डिश आउट करके बताती हूँ। इसको 2 मिनट पकते हुए हो गई है। ये हमारा कोरमा हो गया है रेडी। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसे फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है हमारा चिकन कोरमा का फाइनल लुक। और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से जूलियन जो अदरक के कट की हूँ उसी से सिंपल मैं इसको सजा दूँगी। इस तरह से आपने भी सजा के सर्व करना है मेहमानों के आने पर, या कोई ऐसी पार्टी हो, या घर में भी आप रेगुलर में भी खाना बनाओ तो इसी तरह से आप इसे सजाएं। और इसके ऊपर सिंपल मैं एक हरे धनिए की पत्ती इस तरह से रख दूंगी। बस हमें ज़्यादा इसमें कुछ गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लुक अपने आप में ही, इसके रोगान में ही बहुत डिलीशियस लगता है। तो आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, या फिर जीरा राइस या स्टीम राइस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। ये चिकन कोरमा की रेसिपी आपको कैटरिंग स्टाइल कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मेरे हौसला अफजाई करें। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।